आइए अब हम फोकस करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जिसमें हम चर्चा करेंगे स्टॉक के बारे में। स्टॉक कितने तरह के होते हैं, ट्रेड रिसीवेबल क्या है, और इसी तरह से ट्रेड्स पेबल क्या है। तो सबसे पहले स्टॉक के बारे में बताएंगे। स्टॉक बच्चों क्या होता है? स्टॉक का दूसरा नाम होता है इन्वेंट्री। यानी किसी विशेष तिथि पर, किसी पर्टिकुलर डेट पर अगर कोई माल बिकने से रह जाता है, यानी कि अनसोल्ड रह जाता है, या फिर उत्पादन करने से बच जाता है, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग में वो अनयूज्ड रह जाता है, तो ऐसे बचे हुए माल को हम गोदाम में रख देते हैं, और यही गोदाम में रखा गया माल स्टॉक कहलाता है। स्टॉक जो होता है ये एक करंट एसेट्स होती है। स्टॉक दो प्रकार के होते हैं, एक ओपनिंग स्टॉक, एक क्लोजिंग स्टॉक। जो ओपनिंग स्टॉक जो होता है वो क्लोजिंग स्टॉक को आगे बढ़ा करके ओपनिंग स्टॉक के रूप में कहलाया जाता है। यानी कि अगर किसी पिछले साल अगर कोई माल वर्ष के आखिर के अंदर बच जाता है, स्टॉक इन हैंड रह जाता है, तो वह दूसरे अगले वर्ष के शुरू के अंदर वही स्टॉक जो है ओपनिंग स्टॉक कहलाता है। माना कि कुछ स्टॉक जो है 31 दिसंबर 2025 को बच जाता है। जब 31 दिसंबर 2025 को जो स्टॉक बच जाता है वो उस साल का क्लोजिंग स्टॉक कहलाएगा। वही स्टॉक कैरिड फॉरवर्ड करके आगे 1 जनवरी 2026 को लेके जब जाया जाएगा तो वह स्टॉक ओपनिंग स्टॉक कहलाएगा। तो ओपनिंग स्टॉक वो होता है, इट इज़ अ स्टॉक इन हैंड, ऐसा स्टॉक जो पिछले साल के आखिर में जो इन हैंड रहता है, यानी कि बच जाता है, विच इज़ ब्रॉट डाउन, उसको आगे अगले वर्ष के शुरू में लेके आया जाता है, और वही ओपनिंग स्टॉक कहलाता है। क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है? क्लोजिंग स्टॉक जिस अकाउंटिंग ईयर के आखिर में जो माल बच जाता है वह क्लोजिंग स्टॉक कहलाता है, और वही आगे जा कर के ओपनिंग स्टॉक बन जाता है। अब हम फोकस करेंगे ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल क्या होता है? यानी कि ट्रेड रिसीवेबल ऐसा पैसा प्राप्त करने वाला जिसको उधार माल और उधार सर्विसेज के एवज में जो प्राप्त किया जाता है उसे ही हम ट्रेड रिसीवेबल कहते हैं। ट्रेड रिसीवेबल में डेटर्स और बिल रिसीवेबल शामिल होते हैं। सच अमाउंट विच इज़ रिसीवेबल, ऐसा अमाउंट जो कि प्राप्त करने के योग्य होता है अगेंस्ट सेल ऑफ गुड्स, जिस को माल को बेचने या सर्विसेज को देने के बदले में जो पैसा हमें रिसीवेबल होता है उसी को ट्रेड रिसीवेबल बोलते हैं। इसमें ट्रेड रिसीवेबल में डेटर्स सबसे पहले आता है। डेटर्स कौन होता है? डेटर्स एक ऐसा इंसान, ऐसा पर्सन होता है, या ऐसा इंटाइटी, ठीक है ना, होता है, ऐसी इकाई होती है जिसको हम कोई माल या कोई सर्विसेज उधार देते हैं। जब उधार देते हैं तो वो नगद पैसा देता नहीं है। जब नगद पैसा देता नहीं है तो वो एक निश्चित समय के बाद में अपने वायदे के हिसाब से वो पैसा देता है। तो ऐसा पैसा जो है देने वाला व्यक्ति डेटर्स कहलाता है, और वही व्यक्ति जो है फर्म के प्रति जो है ऋणी होता है, कर्जदार होता है, क्योंकि उसने उधार माल और उधार सर्विसेज खरीदी होती है। तो डेटर्स को हम इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं कि डेटर्स इज ए पर्सन, ऐसा पर्सन होता है और ऐसी एंटिटी होती है जो माल या गुड्स जो है उधार जिसको बेचा जाता है, और ऐसा इंसान जो है फर्म के प्रति जो है ऋणी होता है, यानी कि कर्जदार होता है, और वह उधार सर्विसेज और उधार माल बेचने के बदले, यानी कि उसको बेचने के बदले वह पैसा देने वाला व्यक्ति ही डेटर्स कहलाता है। जैसे कि हमने मिस्टर एक्स को माल उधार बेचा, जब मिस्टर एक्स को उधार माल बेचा, मिस्टर एक्स ने उधार माल खरीदा, तो वह हमारा डेटर्स कहलाएगा। और डेटर्स जो होती है वो करंट एसेट्स कहलाती है। बिल रिसीवेबल क्या होता है? बिल रिसीवेबल जब कोई डेटर्स पैसे देता नहीं है, जब कोई डेटर्स जो है किसी बिल को स्वीकार कर लेता है, बिल को एक्सेप्ट कर लेता है, और उस बिल के बदले में वो जब पैसा का भुगतान करता है, तो ऐसा बिल को ही हम बिल रिसीवेबल कहते हैं। इसका उदाहरण ये है कि मिस्टर एक्स को हमने उधार माल बेचा, उसके पास पैसे नहीं हैं, और उसने एक बिल जो है स्वीकार कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया कि मैं ये वचन देता हूँ कि आपको इतनी राशि इतने समय के बाद आपको पेमेंट कर दूंगा। उसके बाद वो जब ड्यू डेट हो जाती है तो उस पर जो पैसा जो है फर्म को मिलता है वही बिल रिसीवेबल कहलाता है, और बिल रिसीवेबल ही ट्रेड रिसीवेबल बनता है। अब हम ट्रेड पेबल्स पर फोकस करेंगे। ट्रेड पेबल्स क्या होता है? ट्रेड पेबल्स ठीक ट्रेड रिसीवेबल से उल्टा होता है। इसके अंदर क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल शामिल होते हैं। तो ट्रेड्स पेबल क्या होता है? ट्रेड्स पेबल्स का मतलब होता है ऐसा रुपया विच इज पेबल जो कि देने योग्य है अगेंस्ट परचेस ऑफ गुड्स, जिसने माल उधार खरीदा है, एंड और सर्विसेज, या उसने उधार सर्विसेज
खरीदी है, यानी कि ऐसा पैसा जो कि उधार माल खरीदने और उधार सर्विसेज खरीदने के बदले में जो अमाउंट देने योग्य होता है वही ट्रेड पेबल्स कहलाता है। यानी कि अगर फर्म ने कोई उधार माल खरीदा है या फर्म ने कोई उधार सर्विसेज खरीदी है तो उसके बदले में फर्म जो रुपया का भुगतान करेगी उसी को हम ट्रेड्स पेबल कहते हैं। और ट्रेड्स पेबल के अंदर क्रेडिटर्स शामिल होते हैं और एक बिल्स पेबल शामिल होता है। क्रेडिटर्स क्या होते हैं? क्रेडिटर्स यानी कि वैसे ही एक ऐसे पर्सन होते हैं या ऐसे एंटिटी होते हैं, ऐसी इकाई होती है जो हमें उधार माल बेचती है, यानी कि जिनसे फर्म उधार माल या सर्विसेज खरीदती है वही ट्रेड क्रेडिटर्स होते हैं और उनको फर्म जो है पैसा का भुगतान करती है। यानी कि फर्म जिससे उधार माल खरीदेगी उसको फर्म जो है पैसा देगी और उन लोगों के प्रति जो फर्म जो है वो कर्जदार बनेगी। तो इस तरीके से क्रेडिटर्स जो है उस व्यक्ति को या उस संस्था को बोलते हैं जो किसी भी सप्लायर से उधार माल खरीदती है या सर्विसेज खरीदती है, और ऐसी फर्म या ऐसा एंटरप्राइजेज जो है उस व्यक्ति या उस इकाई के प्रति जो है वो क्रेडिटर्स बनता है और उसको वो पैसा का भुगतान करता है। उदाहरण के तौर पर हमने मिस्टर ए से उधार माल ख़रीदा। जब मिस्टर ए से उधार माल ख़रीदा तो हमारी फर्म जो है मिस्टर ए के प्रति जो है रुपए का भुगतान करेगी और हमारी फर्म जो है उसका जब पेमेंट करेगी तो मिस्टर ए जो है वो हमारा क्रेडिटर्स कहलाएगा क्योंकि वो हमसे पैसा लेगा। आइए अब बिल्स पेबल के बारे में बताएंगे। बिल्स पेबल क्या होता है? इसी तरीके से बिल्स पेबल जो है एक ऐसा बिल ऑफ एक्सचेंज है जो कि एक्सेप्टेड बाय द एंटरप्राइजेज, जो कि फर्म के द्वारा उसे स्वीकार किया जाता है क्योंकि उसने कोई उधार सर्विसेज खरीदी है। जब हमारी फर्म किसी व्यक्ति से कोई उधार माल खरीदती है और उसका वो भुगतान नहीं करती, उसके बदले में वो बिल एक्सेप्ट कर लेती है और ये वचन दे देती है कि मैं इस उधार खरीदी गई राशि के बदले में बिल स्वीकार करती हूँ और इस बिल का पेमेंट इस तारीख को हम कर देंगे। तो ऐसा स्वीकार किया गया, ऐसा एक्सेप्टेड किया गया बिल्स पेबल कहलाता है और ये करंट लायबिलिटीज़ होती है। अब आइए अब हम चर्चा करेंगे बैड डेब्ट्स के ऊपर। जिस तरीके से हमारे डेटर्स होते हैं जिनको हम उधार माल बेचते हैं और या सर्विसेज बेचते हैं, तो जब जो भी व्यक्ति हमसे उधार सर्विसेज या उधार माल हमसे ख़रीदता है तो वह हमारा डेटर्स कहलाता है और वो हमें पैसा देगा। लेकिन कुछ डेटर्स ऐसे होते हैं जो रुपया लेके भाग जाते हैं, पैसा नहीं देते हैं, कंगाल हो जाते हैं, इंसॉल्वेंट हो जाते हैं, वो पैसा हमें नहीं मिलता। तो ऐसा डूबा हुआ पैसा, ऐसी डूबी हुई राशि को ही हम बैड डेब्ट्स कहते हैं। यानी कि बैड डेब्ट्स इज़ द अमाउंट दैट इज़ नॉट रिकवर फ्रॉम द डेटर्स, जो कि डेटर्स से हमें रिकवर नहीं होता है। इट इज़ लॉस ऑफ द बिजनेस, और ये बिजनेस का लॉस होता है। उदाहरण के तौर पर हमने ABC को उधार माल बेचा 1,000 रुपये का, ABC को। मिस्टर C जो है उन्होंने हमें 1,000 रुपये नहीं दिए, वो लेके भाग गए या किसी तरीके से वो कंगाल हो गए, तो हमें 2,000 मिले, यानी कि 3,000 में से हमें 2,000 रुपये मिले। तो 2,000 जो है वो हमारे डेटर से हमें मिल गए, रिकवर हो गए, लेकिन 1,000 जो हमें नहीं मिले वही बैड डेब्ट्स कहलाएगा और ये बैड डेब्ट्स जो है फर्म का नुकसान है। अब आता है इंसॉल्वेंट को बोलते हैं दिवालिया। जो डेटर्स पैसा नहीं देता है या किसी तरीके से वो अपने हाथ खड़े कर देता है, अपने आप को कंगाल साबित कर देता है और जो कोर्ट है, जो न्यायालय है, उसको हर तरीके से उसकी स्थिति, आर्थिक स्थिति को चेक करते हुए वो घोषित कर देती है कि ऐसा व्यक्ति जो है कंगाल हो गया है, ये पेमेंट करने के योग्य नहीं रहा। तो ऐसा व्यक्ति या ऐसी संस्था विच इज़ नॉट इन पोजिशन टू पे द डेटर्स, जो कि इन इट्स डेप्ट, जो अपने डेप्ट का पैसा, अपने कर्ज का पैसा देने से नाकामयाब हो जाता है, उसी व्यक्ति को इंसॉल्वेंट कहते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि ABC के अंदर से C जो है कंगाल हो गया, उसने पैसे देने से मना कर दिया। अब जब वो कंगाल हो गया, उसने पैसे देने से मना कर दिया, तो वही इंसॉल्वेंट कहलाएगा। आगे आता है वाउचर। वाउचर क्या होता है? वाउचर जो होता है ये एक तरह का प्रमाण होता है, एक तरह का एविडेंस होता है और इसी वाउचर के आधार पे, इसी वाउचर के ज़रिए जो है हम आगे की जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होते हैं, बिज़नेस के जो लेन देन होते हैं, उनकी ट्रांजैक्शन की हम किताबों में, बुक्स के अंदर एंट्री करते हैं।
और तो ये वाउचर जो होते हैं एविडेंस होते हैं। बिना वाउचर के, बिना एविडेंस के कोई भी किताब में अकाउंटिंग लेन देन, जो फाइनेंशियल लेन देन होते हैं वो बिल्कुल नहीं होंगे, क्योंकि फाइनेंशियल लेन देन जो है वो प्रूफ मांगता है, वो सोर्सेस मांगता है कि किस सोर्सेस से ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लेन देन हुए हैं जिनको दर्ज किया जाएगा। जो दर्ज किए जाते हैं लेन देन उनके एविडेंस होते हैं, उन्हीं को हम वाउचर बोलते हैं। वाउचर के अंदर कैश मेमो आ गया, बिल्स रिसिप्ट आ गया, बिल आ गया, तो इस तरीके के एविडेंस जो है वो वाउचर के अंतर्गत आते हैं।